एक दिन भगवान गौचारण लीला करते करते बहुत दूर निकल गए। देखा तो गैयाँ यमुना जी का जल पीकर बेहोश हो गई हैं और ग्वाल वाल भी बेहोश हो गए हैं। जब भगवान ने देखा तो सब पता चला कि यमुना जी में कालिया नाग बैठा है। उसी समय भगवान ने अपनी अमृत देखकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। एक दिन श्री दामा अपनी गेंद ले आया और खेलने लगा। भगवान ने कहा, श्री धामा हमें भी गेंद खिलाओ। कहने लगा, नहीं नहीं, ये बड़ी कीमती है, मैं तुझे नहीं दूंगा। भगवान ने इतनी जोर से उसके हाथ में से झटका दिया कि वह गेंद उछलकर श्री दामा से मधुमंगल के पास पहुंची, मधुमंगल से सुबल के पास, सुबल से श्री दामा के, सुबल से वरुण के पास, और जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने इतनी जोर से उछाली कि वह यमुना जी में गिर गई। अब जब यमुना जी में गिर गई तो श्री दामा कहने लगा, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, कैसे भी करके तुम मुझे मेरी गेंद ला के दो। भगवान ने कहा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उछाल कर फेंकी है तो मैं ला के दूंगा। सबने कहा, इसमें कालिया नाग है, ना जाओ, पर भगवान माने नहीं। कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और अपनी कमर को कसा, बंसी कमर में लगाई, बालों को थोड़ा सवारा, बांधा और भगवान यमुना जी में छलांग लगा दी। और भगवान ने जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाई, तैरते तैरते वहां पहुंच गए जहां कालिया नाग सो रहा था। जब पहुंचे तो नागपंचमियों ने कहा, तेरा भाग बहुत अच्छा है, तू तब आया है जब हमारे पति सो रहे हैं, हमारा पति जो है वो सो रहा है। तो क्या तेरा कहीं पैर फिसल गया कि तू यमुना जी में बहते बहते यहाँ आ गया? भगवान कहते हैं कि ना मुझे यमुना बहा सकती ना गंगा बहा सकती है, बस मैं अपने भक्तों के प्रेम में जरूर बह जाता हूँ। बोले, क्यों आया है? बोले, तेरे पति को लेने आया हूँ, जाकर उसे उठा दे। बोले, इसको क्यों ले जाएगा? बोले, मैं इसको इसलिए ले जाऊंगा, एक तरफ इसका चंदन के वृक्ष पर एक तरफ पूंछ बांधूंगा, एक तरफ मुख बांधूंगा और उस पे डालूंगा चंदन की लकड़ी और उस पे बिठाऊंगा राधा रानी को, और जो राधा रानी को बिठाऊंगा और जोर से झूठा देकर उसे झूला झूलाऊंगा। जैसे ही नागपत्नियों ने सुना, कहने लगी, ये तो बड़ा चंचल बालक मालूम पड़ता है, हम नहीं उठाएंगे उसको, तुम खुद जाकर उठाओ। भगवान कहते हैं, तुमने सही कहा, जो अभिमान की नींद में सोता है उसको मेरे सिवा कोई और उठा भी नहीं सकता। भगवान ने बंसी उसके मुंह पर रगड़ डाली, वह फुफकार मारता हुआ खड़ा हो गया। उस कालिया नाग के माथे पे 100 मणियां थी। उन 100 मणियों का जब प्रकाश भगवान के ऊपर पड़ा तो मानो ऐसा लगा कि नाग की आत्मा ने परमात्मा की आरती उतारी। एकदम भगवान के फन मारने के लिए खड़ा हुआ, भगवान तुरंत उछलकर उसके ऊपर चढ़ गए। वह जिस फन को मारता भगवान उसी पे लात मार देते। सूरदास जी बड़ा ही सुंदर पद गाते हैं, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव की गति से नृत्य हो रहा था। नागपंच उड़ते हुए पक्षी स्तब्ध रह गए, बहता हुआ जल रुक गया, रुका हुआ जल बहने लगा। नाग पत्नियों को लगता है हमारे इष्टदेव शंकर आए हैं, तो वह विनती करने लगी, बम 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 विनती करत, बम 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 विनती करत, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तो वह विनती करने लगी कि हे प्रभु, आप
वह जानती तो थी नहीं कि कौन है, तो भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे पति को क्षमा कर दो। नाग ने सोचा ये साधारण नहीं है, वह घबरा गया और सोचने लगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं, यह तो साक्षात नारायण है। नाग पत्नियों ने भी भगवान गोविंद से स्तुति करना प्रारंभ कर दी। हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चरणामृत के लिए सिद्ध लोग याचना करते हैं। भोले बाबा ने तो इन चरणों का ध्यान बहुत किया है, पर अपने चरण उनको नहीं दिए। आपका चरणोदक गंगा जी को धारण करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बलि ने तो जब सर्वस्व अपना लुटा दिया, तब कहीं जाकर आपने एक चरण उनके मस्तक पे रखा। और देखो, हमारा सौभाग्य तो कितना धन्य है, हमारे पति तो कितने धन्य हैं कि उन्होंने कुछ किया, ना उनको कुछ देना पड़ा और ना ध्यान करना पड़ा, पर आपने उनके मस्तक पर दोनों चरण रख दिए। ये तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य। बड़ी विनती करती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, ना हमको कुछ चाहिए, धन चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, हमें तो आपके चरण रज की धूल चाहिए। प्रभु, हम आपकी प्रजा हैं और आप हमारे स्वामी हैं। बस एक बार आप इनका अपराध क्षमा कर दीजिए। नाग पत्नियों की प्रार्थना से कन्हैया प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। भगवान ने उसे छोड़ दिया और वह धीरे धीरे सांस लेने लगा। फिर प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं तो तामसी हूँ, मैंने जो किया है वो कुछ भी गलत नहीं किया, पर आपसे एक प्रश्न करता हूँ, बताइए, आपने ये संसार बनाया है? बोले, हाँ, मैंने ही बनाया है। तो बताइए, सर्प किसने बनाए? बोले, मैंने ही बनाए हैं। अच्छा, तो इसमें विष किसने डाला? बोले, मैंने ही डाला। तो कालिया नाग कहता है, हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया वही तो मैंने आपको दिया है। कल आपका ही तो है, जो आपने दिया वही मैंने आपको लौटाया है। भगवान कहते हैं, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप बनाया है, तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं रहते? तो कालिया नाग कहता है, वहाँ कैसे जाऊँ? गरुड़ से मुझे बड़ा डर लगता है, वह सबको खा जाता है। तो भगवान कहते हैं, आज के बाद गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे जो हैं, अब तुम वहाँ जाकर रहो। तो कालिया नाग अपने सब परिवार के साथ रमणक द्वीप चला गया। बोलिएगा, ये योगीराज महाराज कालिया नाग के मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह पड़े तो गरुड़ देव ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि